हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण सर। एक बार फिर से ब्राइट कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आप सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी सब लोग कनेक्ट हो। करण यादव जुड़ते ही आग लगा देगी करण थे। गुड इवनिंग करण। अजय गुड इवनिंग। शिवम राजपूत गुड इवनिंग। सत्यम पाल भी जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग सत्यम। चंद्रपाल सिंह गुड इवनिंग। अभिषेक कुमार गुड इवनिंग। करण यादव, हाँ गुड इवनिंग करण, गुड इवनिंग। आदेश आलोक गुड इवनिंग। आदेश दुबे गुड इवनिंग। प्रवेश कुमार पाल गुड इवनिंग। अर्जित पाश्चात खुश रहो अर्जित। अभि शर्मा गुड इवनिंग। रौनक केसरवानी जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग। अजय मौर्य गुड इवनिंग। तुषार कुमार गुड इवनिंग। राजेंद्र पाल गुड इवनिंग। विजय सोनी गुड इवनिंग। अभि शर्मा बिल्कुल बोल रहे हैं अभी। सत्यम दुबे जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग सत्यम, गुड इवनिंग। आइए सब लोग बहुत जल्दी हमारे साथ कनेक्ट हो, जल्दी से कनेक्ट हो सब लोग। प्रतीक्षा सिंह गुड इवनिंग। शिवम राजपूत गुड इवनिंग। शिवम राजपूत खुश रहो शिवम। आदर्श गुड इवनिंग। स्मिता यादव राधे राधे स्मिता। राजेंद्र पाल गुड इवनिंग। अजय मौर्य गुड इवनिंग। इकरार खान भी आ चुके हैं, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। विकास यादव गुड इवनिंग। राजेंद्र पाल गुड इवनिंग। राहुल पाल बिल्कुल लाइक और शेयर करते रहे वीडियो को सब लोग। शुभम यादव गुड इवनिंग, राधे राधे। सब लोग जल्दी से कनेक्ट हो। अतुल सिंह, प्रतीक्षा सिंह गुड इवनिंग। अंबिकेश सिंह जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग अंबिकेश। आकाश भारती गुड इवनिंग। अजीत सिंह गुड इवनिंग। आइए सब लोग, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेंस की क्षमता पे हम लोग काम कर रहे थे, आज क्षमता को हम लोग क्लियर करेंगे। आ जाइए सब लोग। अजय गुड इवनिंग। सब लोग जल्दी से कनेक्ट हो। अभय सिंह गुड इवनिंग अभय। सत्यम दुबे खुश रहो सत्यम। आ जाइए सब लोग। यादव जी आ चुके हैं, बहुत अच्छा लगा यादव जी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। अतुल सिंह गुड इवनिंग। बसंत कुमार गुड इवनिंग। रवि पाल गुड इवनिंग। सुशील कुमार गुड इवनिंग गुड इवनिंग सुशील, थैंक यू वेरी मच सुशील। अभय सिंह गुड इवनिंग अभय, गुड इवनिंग। कृष्ण कन्हैया गुड इवनिंग। अजीत सिंह जय हिंद जय हिंद। संदीप कुमार जय हिंद। रवि पाल जय हिंद। सब लोग जल्दी से 2 मिनट के अंदर कनेक्ट हो, उसके बाद फिर हम शुरू करेंगे, बीच में फिर बात करने का समय नहीं मिल पाएगा। अजीत मौर्य गुड इवनिंग। अतुल सिंह वेरी वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड गुड इवनिंग। संदीप प्रजापति गुड इवनिंग। शुभ संध्या संदीप प्रजापति। सत्यम दुबे, हाँ प्रिज्म का जो है अभी नहीं, कल बताएं, ठीक है मैराथन क्लास में बता देंगे सत्यम, ठीक है रुक जाओ, बस क्षमता खत्म कर दे। अंशुमान निषाद गुड इवनिंग। प्रियांशु सिंह गुड इवनिंग। बसंत कुमार, हाँ हाँ बसंत बिल्कुल बिल्कुल, प्रॉब्लम हमें याद है। सत्यम पाल गुड इवनिंग। करण यादव, सब लोग लाइक करें, थैंक यू करण। अभि शर्मा 21 लेक्चर, ठीक है, हाँ 21 लेक्चर भी खुले मिलेगा मिलेगा। सत्यम पाल जय हिंद। आइए सब लोग जल्दी से सब लोग कनेक्ट हो, अभी बहुत लोग कनेक्ट नहीं हो पाए हैं, ठीक है जल्दी से आ जाए सब लोग। अंशु प्रजापति गुड इवनिंग। प्रदीप सिंह, ना प्रदीप बिल्कुल गुड इवनिंग। अंशुमान निषाद, हाँ हाँ बस बस फिल्म शुरू होने जा रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। आदित्य सोनी खुश रहो, आदित्य खुश रहो। अमिकेश सिंह गुड इवनिंग। प्रियांशु सिंह गुड इवनिंग। आदित्य सोनी। मिस्टर सुशील कुमार जय हिंद जय हिंद जय हिंद सुशील। इकरार खान आ जाइए सब लोग। रोहित कुशवाहा जुड़ चुके हैं, ठीक है रोहित कुशवाहा जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग। प्रदीप यादव, आइए सब लोग जल्दी से कनेक्ट हो। तुषार कुमार आ जाइए। अंशु प्रजापति, जल्दी से सब लोग कनेक्ट हो जाएं। अतुल सिंह लेव बिल्कुल अतुल। कृतिका सिंह, बहुत खुश रहो कृतिका, वेरी गुड इवनिंग। अंशु प्रजापति, आवाज नहीं आ रही, आवाज गया होगा देखो। बसंत कुमार लाइक और शेयर सब लोग करते रहे, बिल्कुल बिल्कुल। शुभम गुप्ता, हाँ कल शाम को नहीं चलेगा, हाँ हाँ बिल्कुल, जब सुबह मैराथन क्लास चल जाएगी शाम को नहीं चलेगा, ठीक है। सुधांशु कुमार जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग सुधांशु, गुड इवनिंग। दीपक कुमार यादव खुश रहो। आइए सब लोग जल्दी से कनेक्ट हो, अभी बहुत लोग नहीं कनेक्ट हो पाए हैं, जल्दी सबको बताइए, छूटे ना किसी का। शुरू कर देंगे, स्टार्टिंग का 2-3 पॉइंट छूट जाएगा तो आपको दिक्कत हो जाएगी। लेंस की क्षमता हम लोग पढ़ रहे थे। आदेश आलोक खुश रहो, आदेश आदेश दुबे खुश रहो, आदेश बिल्कुल पहचान लिया हमने। आदित्य सोनी, अंट संट बिल्कुल बिल्कुल आदित्य यूज होगा इस शब्द का। अवधेश यादव गुड इवनिंग। अभी शर्मा 21 से कोचिंग नहीं नहीं, अभी अभी कोई सूचना नहीं, अभी कोई कोचिंग खुलने की अभी कोई सूचना नहीं अभी शर्मा। प्रदीप यादव ठीक है, प्रदीप बिल्कुल ठीक है। शशांक यादव जुड़ चुके हैं। अंशु प्रजापति, आइए सब लोग जल्दी से कनेक्ट होइए हमारे साथ, जल्दी करिए, बस 1 मिनट में हम शुरू करने जा रहे हैं, उसके बाद बीच में आज समय नहीं मिल पाएगा बातचीत करने का। जल्दी करिए सब लोग, कनेक्ट हो जल्दी से। आइए सब लोग बहुत जल्दी हमारे साथ कनेक्ट हो जाए, सब लोग जल्दी से कनेक्ट होइए। इकरार खान, बहुत बढ़िया, गुड इवनिंग इकरार, गुड इवनिंग, ठीक है जल्दी सब लोग कनेक्ट हो, उसके बाद हम लोग
ठीक है, लेंस की क्षमता का कार्यक्रम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। कल हमने आपको लेंस की क्षमता पढ़ाया था। चंद्रपाल सिंह आ चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल चंद्रपाल, बिल्कुल जोश के साथ पढ़िए, सब लोग जल्दी करिए, बहुत लोग नहीं अभी कनेक्ट हो पाए हैं। ठीक है, हमको लगता है कल पेपर है बहुत लोगों का आईआरटी का, उसमें हम लोग बिजी हैं। चलिए देखिए, कोरोना वाले डिसलाइक वाले आ गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल स्टार्टिंग में दीपक कुमार गुड इवनिंग। चलिए जुड़ते रहेंगे सब लोग। सूरज सूरज बाबू गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अरजीत पासे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं, जिनको कनेक्ट होना होगा शुरू होते रहेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना काम, लेक्चर नंबर लेंस का 9 शुरू करते हैं। हम लोग कल बात कर रहे थे लेंस की क्षमता के बारे में। देखें, आपको हम याद दिला दें, कल हम लोग लेंस की क्षमता पढ़ रहे थे, आराम सब लोग पढ़िएगा। लेंस की क्षमता के पर हम लोग बात कर रहे थे, अंग्रेजी इसकी थी पावर ऑफ लेंस। ठीक है, तो देखिए इसमें हमने आपको 2-3 बातें बताई थी। ठीक है, सबसे पहले हमने कहा था लेंस की क्षमता का अर्थ हमने आपको बताया था, लेंस का काम होता है प्रकाश की किरणों को मोड़ना या प्रकाश की किरणों को फैलाना। यही लेंस का काम है, इसके अलावा कोई काम नहीं है। या तो किरणों को मोड़ेगा या तो किरणों को फैलाएगा। ये अलग बात है कि मोड़ने को बोलते हैं अभिसारित करना और फैलाने को बोलते हैं अपसारित करना। सॉरी, उत्तल लेंस किरणों को मोड़ता है और अवतल लेंस किरणों को फैलाता है। तो किसी लेंस के द्वारा, विकास यादव आ चुके हैं। विराट पाल गुड इवनिंग। विराट लेट हो गए, कोई बात नहीं, जुड़ गए, बहुत अच्छा लगा। विकास यादव गुड इवनिंग। शिवेंद्र सिंह खुश रहो शिवेंद्र। शिखा यादव खुश रहो शिखा। अभय सिंह गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जल्दी सब लोग कनेक्ट हो। सौरभ सिंह आ चुके हैं। निकली सौरभ, निकली। सौरभ का डायलॉग बहुत फेमस है, निकली। दिनेश कुमार गुड इवनिंग। ठीक है, आदित्य सोनी बिल्कुल डाइवर्जिंग। सौरभ सिंह गुड इवनिंग। विकास यादव, अतुल सिंह, चलिए बहुत बढ़िया, जुड़ रहे हैं सब लोग, काफी लोग आ गए। पवन पाल गुड इवनिंग। ठीक है, तो उत्तल लेंस किरणों को मोड़ता है, अवतल लेंस किरणों को फैलाता है। तो किसी लेंस के द्वारा प्रकाश की किरणों के अभिसारित या अपसारित करने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। ये परिभाषा हमने आपको बताई थी। पहला पॉइंट हमने बताया था, क्षमता को पी से लिखते हैं। ठीक है, नंबर 2 क्षमता अदिश राशि है। और नंबर 3 हमने आपको बताया था, जो लेंस प्रकाश की किरणों को जितना ज्यादा मोड़ेगा या फैलाएगा उसकी क्षमता उतनी ही ज्यादा होगी। और चौथे पॉइंट में एक सूत्र हमने आपको बताया था कि डेल्टा वन, अब देखो एक सूत्र हमने बताया था, बताओ P1 अपान P2 बराबर आपका आया था डेल्टा वन अपान डेल्टा टू। बताइए यहां तक बताओ सबका हुआ था, बताओ कितने पॉइंट हुए थे, बोलो। 4 पॉइंट हुए थे। अनिल राम आ चुके हैं, गुड इवनिंग। राहुल पाल, बहुत जल्दी लोड हो जाएगा। राहुल बहुत जल्दी लोड हो जाएगा। दिनेश कुमार यदुवंशी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए यहां तक बताओ सबका हुआ था। तो क्षमता के बारे में हमको लगता है, ठीक है, क्षमता के बारे में बताओ 3-4 पॉइंट आपके हो चुके थे। ठीक है, बताइए कमेंट करके बताइए क्षमता के बारे में बताओ कितने पॉइंट हो गए थे। हाँ, फैलाना या ठीक है मोड़ना, बिल्कुल प्रदीप यादव। क्षमता के बारे में बताओ कितने पॉइंट हुए, 3 हुए थे कि 4? हाँ, 4 पॉइंट हुए हो गए थे। अब देखें 5वें पॉइंट में आपको हम क्या बताते हैं, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अब देखिए क्षमता के बारे में 5वां पॉइंट हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। सब लोग जुड़ते हैं। शिवानी जायसवाल बिल्कुल 4 पॉइंट। अनिल राम बहुत बढ़िया। कृतिका सिंह याद है बिल्कुल। चलिए 5वां पॉइंट आराम से बिल्कुल देखिएगा। ठीक है, ध्यान से बिल्कुल सब लोग समझिएगा ध्यान से। देखिए 5वां पॉइंट आपका ये है, 5वां पॉइंट आपका यहां से ये है कि ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लिया कि हमारे पास 2 लेंस हैं। ध्यान देना, ये देखिए हमने 2 लेंस को अपने घर बुलाया। ठीक है, 2 लेंस को फोन करके हमने अपने घर बुलाया। हमने कहा भैया आ जाओ, प्रकाश की किरणों को मोड़ना है। तो 2 लेंस हमारे घर पर आए। ये पहला लेंस है, उसके बाद ये देखिए आपका ये दूसरा लेंस है। ठीक है, दोनों को हमने अपने घर बुलाया। हमने कहा भैया आओ, प्रकाश किरणों को मोड़ना है। अच्छा, अब उसके बाद दोनों जब आ गए तो हमने कहा कि भैया मोड़ने के लिए तैयार हो? इसने कहा हाँ, किरण को भेजो, हम मोड़ने के लिए तैयार हैं। अब देखिए हमने क्या किया, इस पर मुख खच के समांतर किरणें भेजा। तो जाहिर सी बात है मुख खच के समांतर किरणें अपवर्तन के पश्चात फोकस से जाती हैं। इसने किरण को अपने फोकस पर मोड़ दिया। ये इसका आपका फोकस है F2 और ये है इसकी फोकस दूरी, बताओ कितनी, बोलो F। बताओ क्लियर है? अब हम इसके पास गए, हमने कहा और भाई साहब क्या हाल चाल है? बोले सब बढ़िया है। हमने कहा तैयार हो, रेडी हो? इसने कहा हाँ बिल्कुल मोड़ने के लिए रेडी है, भेजो किरणों को। हमने इस पर भी देखो मुख खच के समांतर किरणें भेजा। इसने भी बताओ किरण, अब मुख खच के समांतर किरणें अपवर्तन के पश्चात बताओ फोकस से जाएंगे। इसने भी बताओ किरण को बताओ कहां, ये देखिए यहां फोकस पर अपने मोड़ दिया। ये इसका फोकस आपका F2 है, ये है इसकी फोकस दूरी, बताओ कितनी, बोलो F। बताइए दोनों डायग्राम बताओ सबको समझ में आ रहा है? दोनों ने प्रकाश की किरणों को मोड़ा है। अब आइए पता किया जाए किसने ज्यादा मोड़ा है, किसने कम मोड़ा है। तो देखें इस लेंस ने किरणों को ज्यादा मोड़ा। कैसे ज्यादा मोड़ा, इधर देखो। अगर ये किरण ना मुड़ती तो क्या करती, बोलो सीधे जाती। ये देखे इसने इतना मोड़ा है, ये देखे इतना मोड़ा है।
और अगर ये ना मुड़ती तो क्या करती, ये देखिए सीधे जाती, इसने ये देखिए मात्र इतना सा मोड़ा है, इतना सा मोड़ा है। इसका मतलब इस लेंस ने प्रकाश की किरण को ज्यादा मोड़ा है, इसकी क्षमता ज्यादा है, और इस लेंस ने प्रकाश की किरणों को कम मोड़ा है, बताओ इसकी क्षमता कम है। समझ में आ रहा है? अब आप जरा एक चीज और देखिए, इसने किरणों को ज्यादा मोड़ा है, इसकी क्षमता ज्यादा है, लेकिन दुर्भाग्य देखो, क्षमता ज्यादा है लेकिन दुर्भाग्य देखो फोकस दूरी कम हो गई। अब यहां से एक रिश्ता हमको मिल रहा है, इसका मतलब क्षमता और फोकस दूरी में 36 का आंकड़ा है, उल्टे का संबंध है, आप अपनी आंखों से देख लो। ठीक है, जिस लेंस की क्षमता ज्यादा होगी उसकी फोकस दूरी कम होगी, या हम कह सकते हैं जिस लेंस की बताओ क्षमता कम होगी उसकी फोकस दूरी ज्यादा होगी। इसका मतलब क्षमता और फोकस दूरी में कैसा संबंध है? उल्टे का संबंध है, उल्टे का। और फिजिक्स में उल्टे को बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती। इसका मतलब यहां पर मैं अब सेंटेंस लिखूंगा कि जिस लेंस की क्षमता अधिक होगी, आपके सामने ऊपर दिख रहा होगा, जिस लेंस की क्षमता अधिक होगी उसकी फोकस दूरी कम होगी, जिस लेंस की क्षमता अधिक होगी उसकी फोकस दूरी बताओ कम होगी। बोले हाँ। अब मैं चिल्ला चिल्ला के बोलूंगा, मिल गया मुझे, अब मैं चिल्ला चिल्ला के बोलूंगा, अतः P समानुपाते बताओ 1/F। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अब देखिए समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक जोड़ेंगे, यहां पर एक नियतांक जोड़ने जा रहे हैं। P बराबर आपका होता है बताओ N/F। N क्या है? एक नियतांक है। अब मैं कह सकता हूं जहां N उस माध्यम का अपवर्तनांक है, N उस माध्यम का बताओ क्या है? N उस माध्यम का अपवर्तनांक है जिसमें लेंस रखा है, जिसमें बताओ लेंस बताओ क्या है? जिसमें लेंस रखा है। ये देखिए क्षमता का बहुत बढ़िया सूत्र आ गया, P बराबर बताओ कितना? P बराबर आपका आ जाएगा बताओ N/F आ गया। N याद रखना, N एक नियतांक है, N का नाम है, N उस माध्यम का अपवर्तनांक है बताओ जिसमें लेंस रखा है। अगर आपका लेंस हवा में रखा है तो N हवा का अपवर्तनांक है, अगर आपका लेंस पानी में रखा है तो N पानी का अपवर्तनांक है, अगर आपका लेंस अचार में रखा है तो N अचार का अपवर्तनांक है। बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद आगे हम आपको बताते हैं। रोहित कुशवाहा भी हमारे बीच में जुड़ चुके हैं। गुड इवनिंग रोहित, गुड इवनिंग। रामाश्रय यादव गुड इवनिंग, बहुत बढ़िया। प्रदीप यादव बिल्कुल 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 प्रदीप, थैंक यू प्रदीप, बहुत सही लिखा तुमने। जल्दी करिए, यहां तक पहुंचिए, उसके बाद अभी आपको हम क्षमता के बारे में बहुत कुछ बताने जा रहे हैं। कपिल देव गुड इवनिंग, तुषार कुमार, डिसलाइक वाले फिर आ गए हैं, बिल्कुल बिल्कुल आते रहेंगे वो। चलिए अर्जित पासवान बहुत बढ़िया। विपुल सर केमिस्ट्री के देखे, विपुल सर कल आपकी मैराथन क्लास जो चलेगी उसमें हमारे विपुल सर कल आपको बिलियन पढ़ाएंगे, बिलियन फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक। बिलियन आप एक बार पढ़ करके देखिए, जीवन भर आप बिलियन याद रखेंगे। ठीक है, देखिए सर का कमेंट आया है, थैंक यू सर, थैंक यू। अनिल राम जल्दी करिए सब लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले, हम आगे बताएं, बहुत कुछ बताना है। सौरभ सिंह नेट नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं सौरभ, वीडियो रहेगा देख लेना। सत्यम दुबे बताओ क्लियर है सबको यहां तक? तो फोकस दूरी का सूत्र होता P बराबर बताओ N/F। अभी कार्यक्रम खत्म नहीं हुआ, अभी क्षमता के बारे में आपको बहुत सारी बातें मैं बताने वाला हूं। जल्दी करिए। शिवम राजपूत क्लियर है, बहुत बढ़िया। इकरार खान बहुत बढ़िया। जानवी श्रीवास्तव, P होता बताओ N/F। ये सूत्र आपको किसी भी किताब में नहीं मिलेगा, ध्यान रखना, कहीं नहीं ये सूत्र दिया है P बराबर N/F, लेकिन ऐसे निकलता है। समानुपाती का चिन्ह हटाओगे, एक नियतांक जोड़ोगे, N एक नियतांक है, N उस माध्यम का अपवर्तनांक है जिसमें लेंस रखा है। चलिए यहां तक सबका हो गया। अब देखें इसके आगे का कार्यक्रम देखें, अब देखें इसके आगे की कहानी क्या है, ध्यान से बिल्कुल समझिएगा। ठीक, अब देखें हमारा जो लेंस है, हम लोग जिस लेंस को यूज करते हैं, अब बताइए ज्यादातर बताओ हम लोगों का लेंस कहां रहेगा? हवा में रहेगा। बोलो भाई सॉरी, ज्यादातर बताइए हम लोग लेंस को लेकर के कार्य करते हैं, बताइए लेंस कहां रहेगा? लेंस हमारा 99% केस में हम लोगों का लेंस हवा में रहेगा। आप चश्मा लगाते हैं, चश्मा आपका हवा में रहता है, आप लेंस से प्रतिबिंब बना रहे, बताओ लेंस कहां रहेगा? हवा में रहेगा। तो देखिए अब मैं कह सकता हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा, यदि लेंस हवा में है,
यदि लेंस बताओ कहां है, हवा में है, तो जय आप तो जानते हैं कि हवा का अपूर्णांक, ये देखिए हवा का अपूर्णांक हवा के सापेक्ष कितना होगा, बोलो 1 होगा। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, बिल्कुल थिन लेंस हवा में रहेगा, बिल्कुल प्रदीप यादव बहुत सही बात। हंसता श्रीवास्तव एयर में रहेगा। ठीक है, ये देखिए विवेक सिंह जुड़ चुके हैं। विवेक थोड़ा लेट हो गए, कोई बात नहीं, गुड इवनिंग विवेक, जुड़ गए, बहुत अच्छा लगा। लालजी सिंह यादव गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग लाल जी, बहुत अच्छा लगा आप लोग जुड़ रहे हैं। धीरे धीरे जुड़ते रहिए, जुड़ते रहिए। चलिए आप बताइए, अगर लेंस आपका हवा में है, ठीक है, तो आपको जानते हैं कि हवा का अपूर्णांक हवा के सापेक्ष कितना होगा, बोलो 1 होगा। अब हमारी क्षमता का सूत्र आ जाएगा, P बराबर बताओ 1/F आ जाएगा। लेकिन फोकस दूरी को बताओ किस में रखना, मीटर में रखना। ये देखिए लेंस की क्षमता का सूत्र आ गया, यही सूत्र आप रट करके बैठिए, क्योंकि हम लोगों का लेंस बताओ ज्यादातर कहां रहेगा, बोलो हवा में रहेगा। अब बताइए क्षमता का सूत्र बताओ क्या आ गया, P बराबर बताओ 1/F। ये लेकिन फोकस दूरी बताओ किसमें हो, फोकस दूरी आपकी मीटर में होना चाहिए। सुमित मौर्य जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग सुमित, गुड इवनिंग। सौरभ नेट नहीं चल रहा है, वीडियो रहेगा सौरभ देख लेना, ठीक है, वीडियो हाइड नहीं होगा। विवेक सिंह थैंक यू विवेक, लाइक और शेयर सब लोग करते रहें, ठीक है, लाइक सब लोग करते रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, करते रहिए आप अपना काम, हम अपना काम कर रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया, लालजी यादव क्लियर है। तो क्षमता का सूत्र आ गया है 1/, फोकस दूरी बताओ किसमें, बोलो मीटर में है, मीटर में है, मीटर में है। बताओ आपका यहां तक क्लियर है? तो क्षमता के बारे में हमने आपको 5 बातें बताई हैं। अब इसके बाद आपको हम छठा पॉइंट बताने चल रहे हैं। अब आप देखें क्षमता के बारे में बताओ, पॉइंट नंबर 6 की बात करें। अब देखें एक समस्या है, अभी अभी हमने आपको बताया क्षमता बराबर होता है 1/, फोकस दूरी मीटर में, लेकिन ज्यादातर सवालों में फोकस दूरी सेंटीमीटर में रहेगी। ज्यादातर सवालों में आपको लेंस की फोकस दूरी सेंटीमीटर में मिलेगी, तो बार बार आप मीटर में बदलेंगे आपको तकलीफ होगी। तो आइए हम लोग एक सूत्र ही बना करके रट के बैठ जाए, लफड़ा ही खत्म हो जाए। तो चलिए अब मैं यहां पे कह रहा हूं कि यदि फोकस दूरी बताओ किसमें है, सेंटीमीटर में है, ठीक है, तो कोई बात नहीं। अब आपका आ जाएगा क्षमता बराबर 1/। अब देखें अगर आपकी फोकस दूरी बताओ किसमें दी है, सेंटीमीटर में दी है, और आपको बताओ रखना किसमें है, मीटर में, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम लोग 100 से भाग देते हैं। अब आप इसमें बताओ 100 से क्या कर देना, बोलो भाग कर देना। जब आप सेंटीमीटर में 100 से भाग करोगे, ये पूरी चीज बताओ किसमें बदल जाएगी, मीटर में बदल जाएगी। आप बताइए 100 भैया कहां जाएंगे, ऊपर जाएंगे। आप देखिए क्षमता का सूत्र आपका आ गया 100/, ये आपका आ जाएगा फोकस दूरी बताओ सेंटीमीटर में। अब बताओ ये सूत्र बताओ आपको बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अब हम कह सकते हैं, अब हमारे पास क्षमता के 2 सूत्र आ गए। ये देखिए पहला सूत्र आपका है 1/, फोकस दूरी मीटर में, और अगला सूत्र हमारा है 100/, फोकस दूरी बताओ किसमें, बोलो सेंटीमीटर में। अब बताओ लेंस की क्षमता के बताओ कितने सूत्र हैं? इसका जवाब है 2 सूत्र है, 2 सूत्र है, टेंशन खत्म है। अगर फोकस दूरी आपको मीटर में मिले, ये वाला सूत्र लगाइए। अगर फोकस दूरी आपको सेंटीमीटर में मिले, तो आप ये वाला सूत्र लगाइए, 100/, फोकस दूरी किसमें, बोलो सेंटीमीटर में। अब बताइए क्षमता बताओ सबको क्लियर है? जल्दी करिए, जल्दी करिए। अब दोनों सूत्र आप याद रखिएगा, ज्यादातर आपका यही सूत्र लगेगा, क्योंकि 99% सवाल में फोकस दूरी आपको सेंटीमीटर में मिलेगी। जल्दी करिए। तो क्षमता के बारे में हमने आपको 6 पॉइंट बताया है, अभी बहुत सारी बातें आपको हम एक एक करके बताएंगे। अजीत सिंह बिल्कुल बोल रहे हैं, अजीत बोल रहे हैं। प्रतीक्षा सिंह बिल्कुल सही, P बराबर 100/, फोकस दूरी सेंटीमीटर में। तुषार कुमार ठीक है, सभी लोग लाइक करते रहे, लाइक का हमको लगता है शतक आज नहीं कर पाएंगे आप लोग, ठीक है, उत्साह आपका कुछ कम है, कोई बात नहीं। सतवंत यादव आ चुके हैं, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सतवंत। हंसता श्रीवास्तव क्लियर है, शिवम राजपूत बहुत बढ़िया, अजीत सिंह बोल रहे हैं अजीत। पवन पाल बहुत बढ़िया, अनिल राम, चलिए बिटा रहा हूं मैं, जल्दी करिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। कितने पॉइंट हुए? ये देखिए 6 पॉइंट आपके हुए हैं। अब आप 7वां पॉइंट देखिए, 7वां भी क्षमता खत्म नहीं हुई है, इतनी ज्यादा इतनी सारी बातें आपको बता दूंगा, तब जाकर के मामला क्लियर होगा। अब आइए पॉइंट नंबर हम लोग 7 की तरफ बढ़ते हैं। अब आइए आपको हम क्षमता का मात्रक बताते हैं, मात्रक। अब आइए क्षमता का आपको मात्रक बताते हैं, ठीक है। तो देखें मात्रक में क्या होगा, ध्यान से बिल्कुल समझिएगा। ये देखें क्षमता का मात्रक आप निकाल सकते हैं, सूत्र से निकालो ना। ये देखें क्षमता का सूत्र आया है 1/, फोकस दूरी मीटर में, तो क्षमता का पहला मात्रक आ जाएगा 1/मीटर।
ये देखिए पहला मात्रक आपका 1/मीटर, या हम कह सकते हैं मीटर इनवर्स, और इसी को हम लोग बोलते हैं डायोप्टर। इसी को बताओ क्या बोलते हैं? डायोप्टर बोलते हैं। डायोप्टर का प्रतीक आपका डी है। दोनों आपके यमकेश या यसाई मात्रक हैं। दोनों आपके बताएं कौन से मात्रक हैं? यमकेश या दोनों आपके यसाई मात्रक हैं, यसाई मात्रक हैं। वैसे मीटर इनवर्स बोला नहीं जाता है, लेकिन मीटर इनवर्स भी होगा। ज्यादातर हम लोग क्या बोलते हैं? बोलो, डायोप्टर बोलते हैं। और डायोप्टर का प्रतीक होता है बताओ कैपिटल डी होता है, कैपिटल डी होता है। बताओ ये पॉइंट आपको बताओ समझ में बताओ आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत? तो बताइए लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होगा? बोलो, डायोप्टर होगा। वैज्ञानिक का नाम है, ठीक है, इन्होंने ही क्षमता का सूत्र स्थापित किया था सबसे पहले, इन्हीं के नाम पर डायोप्टर है। और डायोप्टर का बताओ प्रतीक होता है कैपिटल डी। मीटर इनवर्स भी होता है, लेकिन मीटर इनवर्स कोई बोलता नहीं है, हमेशा क्या बोला जाएगा? हमेशा डायोप्टर बोला जाएगा, डायोप्टर बोला जाएगा। बताओ क्लियर है? किसी को बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है? जल्दी करिए, बहुत बढ़िया। कितने पॉइंट हुए? 7 पॉइंट आपके हो गए हैं। अब इसके बाद आपको हम 8वां पॉइंट बताने चल रहे हैं। चलिए मात्रक जल्दी से नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग अगला पॉइंट, ठीक है, 8वें पॉइंट की तरफ हम लोग चल रहे हैं। बहुत बढ़िया, काफी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सब लोग एक एक करके समझते चलिए। इसको हटा दे रहा हूं मैं, ठीक है। चलिए अब देखिए इसके बाद पॉइंट नंबर देखिए 8 की बात मैं करता हूं, ठीक है। देखिए 8वां पॉइंट आपका क्या है, ध्यान से बिल्कुल समझिएगा, ठीक। 8वें पॉइंट में आइए हम बात करते हैं, समझिएगा, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट। ये देखिए आपके पास में जो उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस, बताइए उत्तल लेंस की फोकस दूरी बताओ क्या होती है? पॉजिटिव होती है। तो अगर उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होगी, बताओ इसकी क्षमता भी क्या हो जाएगी? क्षमता भी आपकी पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। याद रखना भैया, उत्तल लेंस की क्षमता पॉजिटिव होती है। क्यों? क्योंकि उसकी फोकस दूरी भी पॉजिटिव होती है। रोहित पटेल, बिल्कुल बहुत अच्छी लाइन लिखा रोहित, थैंक यू रोहित, बिल्कुल बिल्कुल रोहित, बहुत बढ़िया। सत्यम पाल, कोचिंग कब खुलेगा? सत्यम अभी कोई सूचना नहीं है कोचिंग के बारे में, भी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अभय सिंह बिल्कुल बिल्कुल बोले हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल अभय। अब चलिए अब आइए बात करते हैं, ऐसा लगता है अवतल भैया, ये देखे अवतल लेंस, मैं आपको रटा चुका हूं कि अवतल लेंस की फोकस दूरी आपकी नेगेटिव होती है। इसी वजह से बेचारे की क्षमता भी बताओ क्या होगी? बोलो, नेगेटिव होगी। तो उत्तल लेंस की क्षमता पॉजिटिव होती है और अवतल लेंस की क्षमता नेगेटिव होती है। उसके बाद देखें एक आता है समतल प्लेट, एक आपका होता है समतल प्लेट होता है, समतल प्लेट होता है। अब आपको हम समतल प्लेट के बारे में बता दें, जो आप फैंसी चश्मे पहनते हैं, ठीक है, गर्मी के मौसम में जो गूगल आप फैंसी चश्मे पहन करके जो है, ठीक है, बढ़िया सेल्फी लेकर के फेसबुक पे आप फोटो डालते हैं, व्हाट्सएप पर डीपी वगैरह लगाते हैं, मैं उस चश्मे की बात कर रहा हूं। उस सारे के सारे चश्मे बने होते हैं समतल प्लेट से। आप बताइए, मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि बताओ समतल की त्रिज्या कितनी होती है? समतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या बताओ आर बराबर अनंत होती है, ये बात मैं आपको बता चुका हूं। अब बताओ समतल की त्रिज्या, समतल मतलब सीधा, लेंस में पढ़ाया था, सीधे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। क्यों? क्योंकि सीधा पृष्ठ कभी गोला नहीं बनाता, हमें ऐसा लगता है जैसे वो गोला बनाएगा अनंत पर। अब बताओ समतल की वक्रता त्रिज्या अनंत हो जाती है और फोकस दूरी बराबर होता है r/2, ये आपका आ जाएगा अनंत बटे 2 बराबर आपका अनंत हो जाएगा। अब बताओ क्षमता P बराबर 1 बटे फोकस दूरी बराबर 1 बटे अनंत बराबर बोलो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये बताओ समतल प्लेट का बताओ कार्यक्रम सबको समझ में आया कि नहीं आया? ये देखे तुषार कुमार ने बिल्कुल चश्मे का चित्र भेज दिया, बहुत बढ़िया चित्र चश्मे का, ठीक है। आप लोग बिना नहाए चश्मा लगा करके फोटो खींच के फेसबुक पर डालते हैं, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो समतल प्लेट की बताओ त्रिज्या आपकी अनंत होती है, फोकस दूरी अनंत होती है। अब बताओ क्षमता बोलो 0 होती है। तो जो आप फैंसी चश्मे लगाते हैं उसमें पावर नहीं होता, उसकी क्षमता 0 होती है, वह केवल धूल और धूप से आंख को बचाता है और आपके चेहरे की सुंदरता को बढ़ाता है, बस उसका काम है। जल्दी से पॉइंट नंबर 8 आप इसको नोट करिए या स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, जल्दी करिए, शतक लगने वाला है। जल्दी से आप लोग दोनों का शतक पूरा करिए, सब लोग जल्दी से पूरा करिए, वीडियो को लाइक करते रहिए सब लोग, जल्दी करिए, नहीं तो देशद्रोही लोग हावी हो जाएंगे। लाइक नहीं करेंगे तो देशद्रोही आपके ऊपर हावी हो सकते हैं, और जब हावी हो जाएंगे तो आपको, ठीक है, अपने साथ पाकिस्तान भी लेके जा सकते हैं।
जल्दी करिए। अंशुमान कुशवाहा बताओ क्लियर है? ठीक है। चंद्रपाल सिंह, थैंक यू वेरी मच चंद्रपाल। ठीक है, लाइक शेयर करते रहे सभी लोग, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी करिए सब लोग। नोट हो गया? चलिए, अब हम अभी क्षमता खत्म नहीं हुआ है, अब हम आपको क्षमता के बारे में पॉइंट नंबर 9 बताने जा रहे हैं। याद रखना, उत्तल की क्षमता, सुनिए, जैसे आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर के पास आपके आंख में कोई प्रॉब्लम है, डॉक्टर को आपने दिखाया, ठीक है, तो डॉक्टर ने जानते हो क्या किया? डॉक्टर ने पर्चे में लिख दिया कि भैया आप +2.5 का चश्मा पहनो। डॉक्टर लोग जो है, ठीक है, बहुत शॉर्टकट में काम चलाते हैं, उनके पास समय कम रहता है, तो उतना ही लिखते हैं जितने में काम चल जाए। तो डॉक्टर ने पर्चे पर लिखा कि आप +2.5 का चश्मा लगाइए, जाइए जाकर के चश्मा बनवाइए। इसका मतलब +2.5 के आगे होगा डायोप्टर होगा। डायोप्टर जो है जल्दी डॉक्टर नहीं लिखते हैं, कुछ लोग लिखते हैं, कुछ लोग नहीं लिखते। इसका मतलब डॉक्टर ने क्षमता देखो प्लस बताया है, इसका मतलब आपको कौन सा लेंस लगेगा? उत्तल लेंस लगेगा, उत्तल लेंस लगेगा, ये इसका मतलब है। बताओ क्लियर है? फिर एक आदमी पहुंचा डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने कहा भैया तुम -1.5 का चश्मा पहनो। -1.5 का मतलब है आगे डायोप्टर अंडरस्टूड है, डॉक्टर चाहे लिखे चाहे ना लिखे, हम लोग समझेंगे। अब बताओ क्षमता माइनस डॉक्टर बता रहे हैं, इसका मतलब बताओ आदमी को कौन सा लेंस पहनना है? अवतल लेंस का चश्मा पहनना है, अवतल लेंस का चश्मा पहनना है। बताओ क्लियर है? जल्दी करिए। बिल्कुल 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 प्रदीप यादव, बिल्कुल बिल्कुल, आजकल वो लोग गुस्से में होंगे, बेरोजगारी चल रही है। बिल्कुल प्रदीप सही कह रहे हो प्रदीप, बहुत बढ़िया। चलिए दिनेश सही है, समझ में आ गया। अनिल राम यादव जी क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब चलिए पॉइंट नंबर आपको हम बताने जा रहे हैं, 9वां पॉइंट बताने जा रहे हैं क्षमता के बारे में, ठीक है। तो देखें, अब आइए क्षमता के बारे में पॉइंट नंबर हम लोग 9 पर बात करते हैं, 9 पर बात करते हैं। अगला पॉइंट बिल्कुल ध्यान समझिएगा। अब देखें, मैं लिख रहा हूं कि यदि कई लेंस संपर्क में रखे हैं, यदि कई लेंस बताओ संपर्क में रखे हैं, जिनकी क्षमताएं, कई लेंस संपर्क में रखे हैं जिनकी क्षमताएं हमने मान लिया P1, P2, P3, P4 डॉट डॉट आदि हैं, ठीक है, डॉट डॉट आदि हैं, तब हम कह सकते हैं, तब आपकी जो परिणामी क्षमता होगी P बराबर आपका होगा P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस उसके बाद डॉट डॉट डॉट, मतलब आप सभी क्षमता को आपस में बताओ क्या कर दो, बोलो जोड़ दो, इससे लेंस की परिणामी क्षमता आ जाएगी। और याद रखना इसमें, ठीक है, इसमें ज्ञात राशि, एक बार फिर मैं आपको बोल रहा हूं, इस सूत्र में ज्ञात राशि बताओ कैसे रखें? ज्ञात राशि बताओ चिन्ह सहित रखें। इस बात का खास आप ध्यान रखना कि जितनी भी राशियां ज्ञात हैं बताओ सबके मान कैसे रखने हैं? सबके मान आपको बताओ चिन्ह सहित रखने हैं, चिन्ह सहित रखने हैं। जिसकी क्षमता प्लस है आप उसको प्लस रखो, और जिसकी क्षमता माइनस है आप उसको माइनस रखो। बिल्कुल सही बात है भाई, सीधी सी बात है, ठीक है। जैसे एक की क्षमता 2 है, दूसरे की क्षमता 3 है, तो दोनों को मिला दोगे क्षमता 5 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? इसलिए हम सबको जोड़ डालेंगे। यदि कई लेंस संपर्क में रखे हैं जिनकी क्षमता है P1, P2, P3, P4 डॉट डॉट आदि है, तो आपसे कोई पूछे कि भैया परिणामी क्षमता या कुल क्षमता बताओ, तो कुल क्षमता आपका आ जाएगा P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस डॉट, जितने भी लेंस संपर्क में रखे सबकी क्षमता को क्या कर डालो, जोड़ डालो, चिन्ह के साथ रखना। जिसकी क्षमता प्लस है आप उसको प्लस रखना, और जिसकी क्षमता माइनस है आप उसको माइनस रखना। बताओ क्लियर है? अब बताओ कोई डाउट तो नहीं है? अब बताओ क्षमता के बारे में बताओ, कितने पॉइंट हो गए आपके? 9 पॉइंट हो गए आपकी क्षमता के बारे में, ठीक है। चलिए अब आपको हम क्षमता के बारे में 10वां पॉइंट हम आपको बताने चल रहे हैं। आराम बिल्कुल देख रहे हैं क्षमता के बारे में कितनी जानकारी आपको बताई जा रही है, एक एक पॉइंट आराम से बिल्कुल सीखे, सब कुछ हम बता डालेंगे आपको। कुमार प्रिंस देखे जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग प्रिंस, बहुत बढ़िया लगता है प्रिंस, देखे प्रिंस हमारे साथ जुड़े हैं, गुड इवनिंग प्रिंस। अजीत पासिया चौका लगाने वाले हैं, बिल्कुल बिल्कुल अजीत, एक चौका लगेगा उसके बाद तुरंत 100 आपके कंप्लीट हो जाएंगे, बहुत बढ़िया। प्रदीप यादव क्लियर है? चलिए अब देखें पॉइंट नंबर आपका 9 हो चुका है, अब हम आपको पॉइंट नंबर 10 की तरफ आगे ले चल रहे हैं। 10वां पॉइंट आप देखिएगा, ठीक है, पॉइंट नंबर 10 बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, ध्यान से बिल्कुल आप समझिएगा 10वां पॉइंट, ठीक है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि लेंस की क्षमता, लेंस की जो क्षमता होती है, लेंस की क्षमता का मान निर्भर करता है,
लेंस की क्षमता का मान बताओ क्या करता है, निर्भर करता है। अब आपको हम बताते हैं कितनी बातों पर लेंस की क्षमता का मान निर्भर करता है। मात्र 2 बातों पर निर्भर करता। अभी आप जान लें, आगे जब हम लेक्चर में पढ़ाएंगे तब आपको हम पूरा समझाएंगे कैसे हमने बताया था। तो लेंस की क्षमता के जिम्मेदार भैया दुनिया में 2 ही लोग हैं। पूछो कौन कौन। एक तो पहला तो लेंस की वक्रता त्रिज्या है। पहला तो बताओ लेंस की बताओ क्या है, बोलो, वक्रता त्रिज्या है। वक्रता त्रिज्या का मतलब मोटाई, ठीक है। एक तो लेंस की वक्रता त्रिज्या या मोटाई है और दूसरा लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक है। दूसरा मोटाई पर, ठीक है, और दूसरा लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक पर। लेंस के पदार्थ के बताओ किस पर, अपवर्तनांक पर। बस इसके अलावा लेंस की क्षमता का मान और किसी भी बात पर निर्भर नहीं करता है। तो याद रखिएगा, बताओ क्षमता के जिम्मेदार बताओ कितने लोग हैं, मात्र 2 लोग हैं, मात्र 2 लोग। इसको याद रखना। कौन सा लेंस प्रकाश की किरणों को कम मोड़ेगा, कौन सा लेंस प्रकाश की किरणों को ज्यादा मोड़ेगा, इसके जिम्मेदार दुनिया में केवल 2 ही लोग हैं। एक तो लेंस की मोटाई है और दूसरा लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक है। इसके अलावा और कोई भी राशि नहीं है। बताइए ये पॉइंट आपको बताओ समझ में आया। इसको लिख लें, आगे हम इसकी व्याख्या आपको हम करके दिखाएंगे, ठीक है। इस दोनों पॉइंट की जो व्याख्या होगी, व्याख्या ये आगे वाले आने वाले लेक्चर में आपको हम इस बात को सिद्ध करके हम आपको दिखाएंगे। ये दोनों पॉइंट मैं आपको सिद्ध करके दिखाऊंगा, तो उस दिन आपको यकीन होगा कि हाँ, पॉइंट नंबर 10 में हमने जो बात बोला था बिल्कुल सही है। लेकिन अभी व्याख्या करने का समय नहीं आया है, आप फिलहाल लिख लें। आप बताइए लेंस की क्षमता के बारे में बताओ कितने पॉइंट हुए, बोले 10 पॉइंट हो गए, 10 पॉइंट हो गए, ठीक है। हाँ हाँ प्रिंस दादाजी ठीक है, प्रिंस दादाजी बिल्कुल ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, दीपक गुप्ता क्लियर है। चलिए कल आपकी मैराथन की क्लास है, ध्यान रखिएगा। मैराथन की क्लास, सुपर मैराथन क्लास रखी गई है, सर ने रखा है, कोई क्लास छोड़ेगा नहीं, सभी लोग ठीक है अटेंड करेंगे, क्योंकि वीडियो आपका हाइड हो जाएगा, ठीक है। 9 बजे से आप, ठीक है, इंग्लिश जो आसिफ सर हैं, ठीक है, वो ग्रामर का पोर्शन पढ़ा रहे हैं। और एक कल आपकी मुलाकात एक नए सर से होगी, बहुत अनुभवी और बहुत विद्वान सर, ठीक, अरुणेश सर उनका नाम है। एक बार ऑन हिज ब्लाइंडनेस आपको पढ़ाएंगे। ट्रू ब्यूटी आपकी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। पोएट्री में ऑन हिज ब्लाइंडनेस आपको पढ़ाएंगे, पढ़ करके आप एक क्लास करके देखिएगा, फिर आप बताइएगा बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। 9 से लेकर के 10:30 तक आपकी इंग्लिश रहेगी। उसके बाद 10:30 से लेकर के 12 बजे तक आपकी फिजिक्स रहेगी, लेंस इसी के आगे चलेगा। और 12 बजे से आपकी रहेगी, ठीक है, विपुल सर की फिजिकल केमिस्ट्री, बिलियन शुरू करेंगे, बिलियन शुरू करेंगे। कल की क्लास कोई, ठीक है, छोड़ेगा नहीं, वीडियो तुरंत हाइड हो जाएगी, फिर आपका नुकसान हो जाएगा, ठीक है, वीडियो आपको मिलेगा नहीं। सभी लोग आधे से अधिक संख्या में लाइक और व्यूवर बढ़ाते रहिएगा, ताकि टीचरों का उत्साह बढ़ा रहे, उसी जोश से आपको पढ़ा सके। चलिए आइए बताओ कितने पॉइंट हुए, बताओ लेंस की क्षमता के बारे में 10 पॉइंट हुए। किताब में केवल परिभाषा लिख करके छोड़ दिया है क्षमता के बारे में, छोटी सी परिभाषा लिखा है और लिखा है P बराबर 1/F डायरेक्टर, बस खत्म, ठीक है। लेकिन देखिए छोटे छोटे 10 बातें हमने आपको बताया है। अभी हम आपको एक पॉइंट और बताने जा रहे हैं। ये देखे 103 अटेंडेंस लग चुकी है। ये देखे इधर मैं क्षमता में परेशान था, इधर आपने जो है अर्जित पासेत की बात बिल्कुल सही है, किसी ने छक्का लगाया हमको लगता है। बहुत बढ़िया, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच कुमार प्रिंस, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू। यादव जी, ठीक है, कल आप, हाँ हाँ कल आग लगा देंगे, बिल्कुल बिल्कुल यादव जी, आप जुड़े रहोगे, बिल्कुल बिल्कुल आग लगा देंगे यादव जी, आग लगा देंगे। विवेक सिंह, थैंक यू वेरी मच विवेक। विराट पाल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। कपिल देव, संदीप, विराट, अतुल सिंह, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। चलिए आइए अब उसके बाद हम इसको आपने नोट कर लिया। बताइए क्षमता के जिम्मेदार दुनिया में केवल 2 ही लोग हैं, एक लेंस की मोटाई है, दूसरा बताओ लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक है। इसके अलावा बाकी तीसरा कोई भी राशि नहीं है, नहीं है, नहीं है। चलिए हो गया सबका, बहुत बढ़िया। अब आइए एक पॉइंट हम आपको और बताएंगे, अभी हम खत्म नहीं करेंगे। ये देखें पॉइंट नंबर 11 सुनिए, 11। ये देखें बड़ा इसमें कंफ्यूजन है, मैं स्टार बना रहा हूं, देखिएगा ध्यान से। पॉइंट नंबर 11 में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है लोगों के दिमाग में, तो हम चाहते हैं आपके दिमाग में फिलहाल ये बात कभी ना आए, अगर आए तो आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। सुनिएगा ध्यान से पॉइंट नंबर 11। चलिए पॉइंट नंबर 11 क्या है, ध्यान से हमारी बात को सुनिए। जैसे कोई लेंस है, चाहे वह अवतल हो चाहे वह उत्तल हो, मैं किसी भी लेंस की बात कर रहा हूं, देखिएगा ध्यान से।
तो कोई लेंस अगर प्रतिबिंब छोटा या बड़ा बनाता है, ठीक है, एक लेंस है वह प्रतिबिंब छोटा बनाता है या बड़ा बनाता है, तो लेंस का प्रतिबिंब का छोटा बड़ा बनाना यह लेंस की क्षमता नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या बोल रहा हूं कि लेंस प्रतिबिंब छोटा बनाता है कि लेंस प्रतिबिंब बड़ा बनाता है, यह लेंस की क्षमता नहीं है। ये जानते क्या है? ये उसका रेखीय आवर्धन है मेरे भाई। ध्यान रखना, लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बड़ा बनाना या प्रतिबिंब का छोटा बनाना यह लेंस की क्षमता कभी नहीं होती। यह लेंस का रेखीय आवर्धन या आवर्धन क्षमता होती है। लेंस की जो क्षमता है वो केवल यही है, प्रकाश की किरणों को मोड़ना या फैलाना। जैसे कल को कोई आपसे पूछे एक लेंस बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनाया है, क्या उसकी क्षमता ज्यादा होगी? आप कभी मत बोलना, आप बोलना नहीं, जरूरी नहीं है। अरे भाई, प्रतिबिंब अगर वह बहुत बड़ा बनाया है इसका मतलब उसका रेखीय आवर्धन ज्यादा है। रेखीय आवर्धन को कभी कभी आवर्धन क्षमता भी बोल दिया जाता है। याद रखना, आवर्धन क्षमता या रेखीय आवर्धन अलग है और लेंस की क्षमता अलग है। दोनों को कभी मिक्स करके रिमिक्स मत करना, ध्यान रखना, ठीक है? कोई भी कंफ्यूजन आपको कभी नहीं होना चाहिए। विवेक सिंह बताओ क्लियर है? कृतिका सिंह, सत्यम पाल राजपूत, राहुल पाल, शिवम राजपूत बताओ क्लियर है? रेखीय आवर्धन या आवर्धन क्षमता अलग है और लेंस की क्षमता अलग है। अंतिम बार बोल रहा हूं, लेंस द्वारा प्रतिबिंब का छोटा या बड़ा बनाना यह है रेखीय आवर्धन या आवर्धन क्षमता, और जबकि प्रकाश की किरणों को मोड़ना या फैलाना यह है बताओ लेंस की क्षमता। दोनों को कभी भी मिलाने का प्रयास मत करना, कभी कंफ्यूज में मत रहना, ठीक है? चलिए, बहुत बढ़िया। हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। बिल्कुल विराट पाल, हम भूल गए थे, आज हिंदी दिवस है। आप सभी को हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। साक्षी क्लियर है? अंशुमान कुशवाहा बहुत बढ़िया, आप कभी भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। सुधांशु कुमार सुपर, थैंक यू सुधांशु, बिल्कुल तुम्ही लोगों से बस एनर्जी मिल रही है, बहुत बढ़िया। स्मिता यादव, ठीक है? चलिए, प्रतीक्षा सिंह, तो मैं यहां पर पॉइंट नंबर 11 में लिख रहा हूं, ध्यान देना। लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का छोटा या बड़ा बनाना, ठीक है? ये लेंस का रेखीय आवर्धन या आवर्धन क्षमता है। इसी को कुछ लोग रेखीय आवर्धन को क्या बोल देते हैं? आवर्धन क्षमता है, बोले हाँ। जबकि प्रकाश की किरणों को मोड़ना या फैलाना, जबकि प्रकाश की किरणों को मोड़ना या फैलाना ही बताओ क्या है? ये देखिए लेंस की क्षमता है। आप कभी कंफ्यूज मत होइएगा, अब जाकर के लेंस की क्षमता के बारे में सारी बातें हमने आपको बता दिया। आदित्य कुमार, थैंक यू वेरी मच आदित्य, थैंक यू, गुड इवनिंग आदित्य। हाँ, साक्षी, ठीक है? चलिए, सेम टू यू साक्षी, सभी लोगों को। स्मिता यादव, चलिए, लालजी यादव, थैंक यू लालजी। शिवम राजपूत, बिल्कुल, ठीक है। सतवंत यादव, चलिए, बहुत बढ़िया, लिख लिए। अब जाकर के लेंस की क्षमता का पूरा कंसेप्ट आपके पास आ चुका है। अब क्षमता के सवाल कहीं से आप लगा सकते हैं। अब आइए कुछ एग्जाम्पल आपको हम कराते हैं प्रैक्टिस के तौर पर, हल्के फुल्के छोटे मोटे एग्जाम्पल है। चलिए देखें, अब मैं आपको लेंस के क्षमता के कुछ हल्के फुल्के सवाल, 1 नंबर वाले बहुविकल्पी या अतलघुत्तरी प्रश्न मैं आपको हल्के फुल्के सॉल्व कराने जा रहा हूं। चलिए देखिएगा ध्यान से। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, पहला एग्जाम्पल है किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी। पहला एग्जाम्पल है किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी बताओ कितनी है? 20 सेंटीमीटर है, ठीक है? इसकी क्षमता ज्ञात करिए। इसकी बताओ क्या ज्ञात करिए? बोलो, इसकी क्षमता ज्ञात करिए। बहुत ही आसान पहला क्वेश्चन 1 नंबर का। आइए लगाते हैं, बच्चों वाले सवाल है ये, ठीक है? आपके लिए खिलौना होगा लगाते हैं। बताइए, फोकस दूरी बताओ कितनी दी है? 20 सेंटीमीटर दी है। बताओ लेंस आपका उत्तल है कि अवतल है? आंसर अवतल है। अवतल की फोकस दूरी माइनस होती है। बताओ क्या चाहिए?
पी चाहिए। अब बताओ पी का फॉर्मूला जल्दी बताओ, बोलो। 100 बटे फोकस दूरी सेंटीमीटर में। अब आपका आ जाएगा 100 बटे बताओ -20, तो पी बराबर आपका आ जाएगा -5, और क्षमता का मात्रक होता है बताओ क्या, ये देखिए आपका आ गया -5 डायोप्टर। बताओ क्लियर है? ये देखिए बहुत बढ़िया, सूरज बाबू, सतवंत यादव, ये देखिए निकाल चुके हैं -5 डायोप्टर, बिल्कुल। बसंत कुमार, कुमार प्रिंस, बहुत बढ़िया, देखे आपने तुरंत आंसर दिया, बहुत बढ़िया। ये आपका पहला एग्जाम्पल था, जल्दी करिए। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर हम 2 की तरफ बढ़ने चल रहे हैं। चलिए देखें, हो गया सबका। एग्जाम्पल नंबर देखें 2। दूसरा एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं, देखे ध्यान से। एग्जाम्पल नंबर 2 है किसी लेंस की क्षमता, किसी लेंस की क्षमता, ये देखिए +4 डायोप्टर है, ठीक है। इसकी फोकस दूरी और प्रकृति ज्ञात करिए। इसकी पूछा है फोकस दूरी एंड प्रकृति ज्ञात करिए, प्रकृति, फोकस दूरी और प्रकृति ज्ञात करिए। ये देखिए प्रकृति तो आप सवाल को देख के बता सकते हैं, क्योंकि क्षमता प्लस है, इसका मतलब उसकी प्रकृति बताओ क्या है, अवतल है, उत्तल है? आंसर उत्तल है। अभिसारी लेंस होगा, अभिसारी लेंस होगा, प्लस से ही समझ में आ गया है। चलिए लगाते हैं, देखें बच्चों वाला सवाल है, 1 नंबर का बहुविकल्पीय सवाल है। बताइए क्षमता कितनी दी है, +4 डायोप्टर दिया है, बताओ क्या चाहिए? ये देखिए फोकस दूरी चाहिए। लगा दो सूत्र क्षमता का, 100 बटे आपका होता है फोकस दूरी, बताओ किसमें, बोलो सेंटीमीटर में। अब आप एक काम करिए, इसको यहां लाओ, इसको यहां ले आओ। अब आपका आ जाएगा फोकस दूरी बताओ सेंटीमीटर में, बराबर आपका आ जाएगा 100 बटे पी आ जाएगा। अब आपका आ जाएगा 100 बटे पी की जगह पर 4। अब देखिए आपकी आ गई फोकस दूरी सेंटीमीटर में, बराबर बोलो 25। अब यहां से आ जाएगा यह, बराबर बोलो, ये देखिए 25 सेंटीमीटर। बताओ समझ में आया? अब चूंकि फोकस दूरी प्लस आई है, तो लेंस की प्रकृति हम कह सकते हैं, बताओ क्या होगी? प्रकृति आपकी होगी, बोलो उत्तल होगी, उत्तल होगी। बताइए समझ में आ रहा है? ये देखिए 25 सेंटीमीटर। शिवम कुमार प्रिंस, शिवम यादव, सतवंत बहुत बढ़िया, अतुल सिंह, विराट पाल, अंशुमान कुशवाहा, दीपक गुप्ता, कुमार प्रिंस, बहुत बढ़िया। देखिए सब लोगों का आंसर आपका 25 सेंटीमीटर आ गया। बताओ ऐसे छोटे मोटे सवाल आते रहेंगे और आप इनको बहुत आराम से लगाते रहेंगे। आइए एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ठीक है, बस 2-3 प्रैक्टिस कर ले, बाकी किताब में बहुत सारे सवाल आपको मिलेंगे। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर आपका 3 है, मैं यहां लिख रहा हूं कि +5D, -8D तथा +4D, ठीक है। ये देखिए यहां पे मैं इसको कर दिया 12, ये देखिए ये +5D, -12D तथा +4D। क्षमता के 3 लेंस, क्षमता के बताओ कितने लेंस? 3 लेंस संपर्क में रखे हैं, संपर्क में, ये देखिए संपर्क में रखे हैं। बताओ क्लियर है? अच्छा पूछा गया है संयुक्त लेंस की फोकस दूरी और प्रकृति ज्ञात करिए। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी एंड प्रकृति ज्ञात करिए, प्रकृति ज्ञात करिए। यह भी देखें 1 नंबर का बहुत बढ़िया सवाल है, बहुविकल्पी या अतलघुत्री, ठीक है, मिलेगा आपको, आराम से लगाइएगा। चलिए बिना देर किए हम लगाते हैं, सब बच्चों वाले सवाल है आपके लिए, बहुत आसान है। एकदम याद रखिएगा, कर्म आप चिन्ह सहित करिएगा, फल आपको खुद ब खुद चिन्ह सहित मिलेगा, मैं बोल चुका हूं। ये देखिए 3 डायोप्टर नहीं, फोकस दूरी पूछी गई है सूरज बाबू, ठीक है, फोकस दूरी पूछा गया है, क्षमता नहीं पूछी गई है, ध्यान रखना। ये देखिए सतवंत यादव ने आंसर निकाला है -50 सेंटीमीटर। बसंत का आंसर आया 100/3 कानकेव, ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर आपका आ रहा है, बहुत बढ़िया, आपने कोशिश किया, तुरंत आंसर आया। शिवम राजपूत 33.33, बहुत बढ़िया। चलिए बताइए P1 बराबर, ये देखिए P1 बराबर आपका है 5D, उसके बाद P2 बराबर आपका है माइनस बताओ 12D है, उसके बाद बताओ P3 बराबर आपका +4D है। बताओ क्या पूछा है? संयुक्त लेंस की फोकस दूरी बताओ कैपिटल F पूछा है आपका, ठीक है, F पूछा है। अब आप पहले परिणामी क्षमता निकाल लो, तो P बराबर आपका आ जाएगा बताओ P1 प्लस बताओ P2 प्लस P3, तो P बराबर आपका आ जाएगा P1 आपका 5 है, P2 -12 है,
P3 आपका 4 है, तो P बराबर आपका आ जाएगा माइनस बताओ 3 डायोप्टर। लेकिन सावधान, ये आपका आंसर नहीं है, हमें फोकस दूरी निकालनी है। तो क्षमता की जगह पर लिखो 100 बटा फोकस दूरी बताओ सेंटीमीटर में बराबर -3, यहां वहां करो, अब आ जाएगा 100 बटे बताओ -3 बराबर, ये आ जाएगा फोकस दूरी बताओ सेंटीमीटर में। अब आ जाएगा यह बराबर -100 बटा 3 सेंटीमीटर, या भाग दे दोगे तो वही 16 दशमलव आपका सॉरी 33.33 आपका आ जाएगा। अब चूंकि माइनस आया है, बताओ प्रकृति क्या होगी, माइनस आया है प्रकृति बताओ क्या होगी, बोलो अवतल होगी, अवतल होगी, याद रखिएगा। बताइए समझ में, बताओ सबको आया, क्लियर है? तो उम्मीद है ऐसे छोटे मोटे सवाल आते रहेंगे, आप उसको बहुत आराम से लगाते रहेंगे। कल याद रखिएगा सुबह 9 बजे आप सभी को पूरी ऊर्जा के साथ हमारे साथ जुड़ना है 4 घंटे के लिए, ठीक है? 12 बजे के बाद नेट वगैरह फालतू इस्तेमाल मत करिएगा, ठीक है? नेट बचा करके रखिएगा, 9 से लेकर के 1 के बीच में काम आएगा, ध्यान रखिएगा। कल की क्लास छूटनी नहीं चाहिए, बम्पर क्लास होगी कल आप, ठीक है? 2 नए टीचरों से कल आपका सामना होने वाला है, ठीक है? दोनों टीचरों से पढ़ने के बाद आप उनको हमेशा याद रखेंगे। इंग्लिश, उसके बाद केमिस्ट्री में बिलियन चलेगा इंजीनियर विपुल सर के द्वारा, ठीक है? इसलिए सभी लोग क्लास को अटेंड करिएगा। वीडियो में फिर बता रहा हूं, वीडियो हाइड हो जाएगा, वीडियो आपको मिलेगा नहीं, इसलिए कल की क्लास कोई नहीं छोड़ेगा। बहुत बढ़िया, देखिए कितना बढ़िया आंसर आपने निकाला है। आप बताइए, उम्मीद है लेंस की क्षमता पर कभी कोई सवाल ना गलत होगा ना छूटेगा, आसान टॉपिक है, ठीक है? मेरा काम नहीं है, मैं आपको ये सवाल नहीं मैं समझा रहा हूं, मैं केवल प्रैक्टिस कर, मेरा काम बस वही 10 पॉइंट था, बस मैं आया क्षमता के बारे में आपको सारी सूचनाएं दे दिया, बस। अब आप सूचना को याद रखते हैं, भूल जाते हैं, आपकी जिम्मेदारी है, मेरा काम था सारी जानकारी आप तक पहुंचाना, ठीक है? चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया हो गया सबका। चलिए अब आइए एक छोटा सा पॉइंट आपको बताते हैं, अगली हेडिंग में लिख रहा हूं, ध्यान से बिल्कुल समझिएगा, बहुत महत्वपूर्ण छोटा सा पॉइंट है। पॉइंट आपका है, हेडिंग है लेंस की क्षमता, हेडिंग है लेंस की क्षमता तथा फोकस दूरी के बीच ग्राफ, लेंस की क्षमता तथा फोकस दूरी के बीच ग्राफ, ठीक है? हम कह सकते हैं ग्राफ बिटवीन फोकल लेंथ एंड पावर, लेंस की क्षमता और फोकस दूरी के बीच ग्राफ। तो ग्राफ आपको हम समझाते हैं, पहले एक छोटा सा मैथ का कंसेप्ट आप जानते होंगे, जो मैथ के हमारे स्टूडेंट है, ठीक है, 11th में पढ़े होंगे, अति परवलय हाइपरबोला पढ़े होंगे, वहां पर आपने देखा होगा। खैर आप पढ़े हो ना पढ़े हो इससे मतलब नहीं है, मेरा काम है जो हमारे काम का मैं आपको बता रहा हूं। देखें, पहली बात, ऐसा समीकरण जैसे आपका मिले y बराबर 1/x मिले, y बराबर आपका 1/x स्क्वायर मिले, y बराबर आपका 1/x क्यूब मिले, y बराबर आपका 1/x की पावर 4 मिले, ऐसे जितने भी समीकरण मिले, याद रखना सारे के सारे आपके होते हैं अति परवलय, सारे के सारे आपके होते हैं अति परवलय होते हैं। इनको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं हाइपरबोला, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं बताओ हाइपरबोला। और इन सभी का ग्राफ ऐसे बनता है, ये देखो, ये बनता है, ये बनता है। ये बात आप सभी लोग जानते हो तो ठीक है, नहीं जानते हो तो आप तत्काल रट ले, कदम कदम पर आपको इनकी आवश्यकता पड़ेगी। ऐसे समीकरण चाहे जो आए, सबका समीकरण का नाम है अति परवलय हाइपरबोला, इनका ग्राफ इस तरीके से बनता है। चलिए अब बनाते हैं, ये देखिए क्षमता बराबर आपका होता 1 बोलो यफ, आइए ग्राफ बना करके आपको दिखाएं, बहुत बढ़िया ग्राफ बनने जा रहा है। ये आपका x अक्ष है, ये आपका y अक्ष है। अब देखिए क्षमता को हमने बताओ कहां ले लिया, y अक्ष पर ले लिया, तो क्षमता हमारा बन गया y। अब उसके बाद फोकस दूरी को हमने बताओ कहां ले लिया, x अक्ष पर ले लिया, तो ये बन गया y बराबर बताओ 1/x बन गया। और इसका ग्राफ कैसे बनता है ये देखिए आपके सामने है, ये देखिए ग्राफ में बनाने जा रहा हूं, इसको आप याद रखिएगा, बहुत बढ़िया ग्राफ है। ये ग्राफ है बताओ लेंस की क्षमता और फोकस दूरी के बीच, ग्राफ का हिंदी में नाम होगा अति परवलया, ग्राफ का बताओ हिंदी में नाम होगा अति परवलयाकार, या हम लोग अंग्रेजी में इसको बोलेंगे हाइपरबोला। बताइए क्षमता और फोकस दूरी के बीच का ग्राफ आपको याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा, बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं है, जल्दी करिए, बहुत बढ़िया।
तो अब जाकर के लेंस की क्षमता का बताओ सारा कार्यक्रम आपका समाप्त हुआ है, समाप्त हुआ है, समाप्त हुआ है। क्लियर? बिल्कुल बिल्कुल सतवंत, बिल्कुल बिल्कुल डायलॉग याद है, हम लोग भोजपुरी में भी नाम बताते थे, याद आ गया, क्लास की बात बिल्कुल याद आ गई, हिंदी में, अंग्रेजी में, संस्कृत में, भोजपुरी में, बिल्कुल बहुत बढ़िया। शिवम राजपूत समझ में बताओ आ गया, अजय क्लियर है? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। लालजी यादव, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल स्क्रीनशॉट लालजी, ग्राफ याद रखना, ये सूत्र हमेशा आप याद रखिएगा, y बराबर 1/x या 1/x स्क्वायर या 1/x3 1/x पर 4, ऐसे कोई भी समीकरण आपको मिले सारे के सारे समीकरण आपके अति परवलय होते हैं। चंद्रपाल सिंह बताओ क्लियर है? अर्जित पास से बहुत बढ़िया। तो अब जाकर के लेंस की क्षमता का कार्यक्रम आपका समाप्त हो गया। अब आप दुनिया की किसी भी किताब से, चाहे बहुविकल्पी हो या अतलघुत्री हो, कोई भी सवाल हो, क्षमता के सारे सवालों का जवाब आप दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल शिवम राजपूत, ठीक है, बिल्कुल मोटे होते जा रहे हैं, बस एक बार कोचिंग खुल जाए सब ठीक है, सब कवर हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया हो गया सबका, तो ध्यान रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लिए। अब आगे अगली हेडिंग हम नहीं शुरू कर रहे हैं, ठीक है, अगली हेडिंग नई ऊर्जा के साथ सुबह शुरू करेंगे, जब हमारी आपकी मुलाकात होगी 10:30 बजे, लेकिन आप 9 बजे ज्वाइन हो जाइएगा। इंग्लिश के बहुत अच्छे टीचर, ठीक है, कल आपका पोएट्री शुरू करेंगे, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ठीक है, टॉपिक का नाम रहेगा। सभी लोग क्लास अधिक से अधिक संख्या में आप अटेंड करिएगा, ठीक है। और जो लोग ऐप को परचेज नहीं किए हैं, ऐप को परचेज कर ले, ठीक है, नहीं तो फिर उसके बाद कल के बाद से, ठीक है, कल के बाद से फिर आपकी लाइव क्लास, ठीक है, केवल ऐप में चलेगी तो आपको दिक्कत हो जाएगी। चलिए बहुत बढ़िया, सुबह हम लोग मिलते हैं।